हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बेसिक में एक नया टॉपिक जिसका नाम है वावेल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, स्वरों का उच्चारण। तो चलिए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नियम नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं, अगर स्टूडेंट ए के बाद अगर स्टूडेंट कोई शब्द ए से प्रारंभ हो रहा है, अगर स्टूडेंट ए से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट है लेकिन ई नहीं है, तो ए को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए को हम ए पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार ई, अगर कोई शब्द ई से प्रारंभ हो रहा है और ई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, तो हम ई को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब ई के बाद दो या एक कॉन्सोनेंट हैं लेकिन ई नहीं होगी उन कॉन्सोनेंट के बाद, तो हम ई को ए पढ़ेंगे। ओके। अब हम आई को छोटी ई कब पढ़ते हैं? आई को छोटी ई कब पढ़ते हैं? जब कोई शब्द आई से प्रारंभ हो रहा हो लेकिन आई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है। क्या नहीं है? ई नहीं है, तो हम आई को छोटी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटी ई पढ़ेंगे। इसी प्रकार ओ को हम बड़ा आ कब पढ़ते हैं? ओ को हम बड़ा आ कब पढ़ते हैं? ओ को हम बड़ा आ कब पढ़ते हैं? जब ओ के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो। जब ओ के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो। जब ओ के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो तो ओ को हम बड़ा आ पढ़ेंगे, लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब हम यू को छोटा आ कब पढ़ेंगे? जब कोई शब्द यू से प्रारंभ हो रहा हो। क्या? जब कोई शब्द यू से प्रारंभ हो रहा हो और यू के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो, एक या दो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए, तो यू को हम छोटा आ पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, ए को ए कब पढ़ेंगे? जब ए के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो लेकिन ई नहीं होना चाहिए। जैसे ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है ना, तो इस ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस ए को ए पढ़ेंगे और टी को टा पढ़ेंगे। ये हो जाएगा एट। जैसे ए के बाद दो कॉन्सोनेंट हैं तो ए पी ई, तो यहाँ पर ए को ए पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ऐप। क्या पढ़ा जाएगा? ऐप। ऐप। ओके। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करें, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ई के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट होंगे लेकिन ई नहीं होगा, तो ई को हम ए पढ़ेंगे लेकिन शब्द के प्रारंभ में। जैसे ई पी, तो यहाँ इस ई को हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए पी, ऐप। ए पी, ऐप। ई एन, एन। ओके। इसी प्रकार आई को हम छोटी ई कब पढ़ेंगे?
जब आई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हों, जब आई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हों लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो, आई किसी शब्द का प्रारंभ आई से हो रहा हो और आई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हों, तो दो कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो, तो आई को हम छोटी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटी ई। जैसे ये है आई, क्या है? आई। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ आई को हम क्या पढ़ेंगे? छोटी इट। और इसी तरीके से आई के बाद एक कॉन्सोनेंट तो होगा इन। ओ को हम बड़ा आ कब पढ़ते हैं? जब ओ के बाद दो या एक कॉन्सोनेंट हो लेकिन ई न हो और शब्द का प्रारंभ ओ से हो रहा हो, तो ओ को हम बड़ा आ पढ़ते हैं। जैसे ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो इस ओ को हम बड़ा आ पढ़ेंगे। देखो यहाँ ई नहीं है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे बड़ा आ। ओके। और पी को पा, तो ये हो जाएगा ऑफ। ओके। जैसे कि ए डी, दो कॉन्सोनेंट हो गए लेकिन ई नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे ओ को बड़ा आ, तो ये हो जाएगा ऑड। क्या हो जाएगा? ऑड। अब हम पढ़ेंगे यू को। यू को छोटा आ कब पढ़ते हैं? यू को छोटा आ कब पढ़ते हैं? यू को छोटा आ कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द का प्रारंभ यू से हो रहा हो और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो। कितने? दो या एक कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके बाद ई नहीं हो, तो यू को हम छोटा आ पढ़ेंगे। यू पी, तो इसको पढ़ेंगे यू को हम छोटा आ पढ़ेंगे। यू को हम छोटा आ और पी को हम बोलेंगे पा, तो ये हो जाएगा अप। इसी तरीके से यू के बाद एस, देखो एक कॉन्सोनेंट है यू के बाद, तो यू को हम बोलेंगे आ छोटा और एस को बोलेंगे सा, तो ये हो जाएगा अस। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक क्लास समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 2 में। ए को हम अय की मात्रा कब पढ़ेंगे? ए को हम अय की मात्रा कब पढ़ेंगे? जब ए बीच में हो, जब ए बीच में हो और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। जब ए बीच में हो और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद में ई नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद में ई नहीं होना चाहिए, तो हम ए को अय की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे सी है और इसके बाद ए और इसके बाद एक कॉन्सोनेंट लेंगे टी, तो ये क्या हो जाएगा? सी को बोलेंगे का, तो ये हो जाएगा और अय की मात्रा लगा देंगे कैट। ओके, समझ में आई बात? इसी तरीके से सी लिए हम, सी के बाद ए लिखे और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट एन लिए, तो ये हो जाएगा कैन। क्या हो जाएगा? कैन। क्या होगा? कैन। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ई को ए की मात्रा कब पढ़ते हैं। ई को ए की मात्रा कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द के बीच में ई आ जाए और ई के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उन कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिले तो ई को ए की मात्रा लगाना। जैसे पी के बाद ए की ई और ई के बाद एन। देखो यहाँ ई के बाद एक ही कॉन्सोनेंट तो है, तो ये हो जाएगा पेन। क्या हो जाएगा बेटा? पेन। देखो एन के बाद ई नहीं है, तो ये क्या होगा? पेन। इसी तरह से एक कॉन्सोनेंट लिए एस के बाद ई ले लिए और एन ले लिए, टी ले लिए। देखो बीच में ई आ गई
लेकिन ई के बाद 2 कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद आपको कहीं पर ई नहीं दिखाई दे रही, तो ई को हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। मतलब एस मतलब कि एस को बोलेंगे सा, क्या बोलेंगे? सा में ए की मात्रा, एन को ना और टी को टा, तो ये हो जाएगा सेंट। क्या हो जाएगा? सेंट। आइए हम बात करते हैं आई को छोटी ई की मात्रा कब पढ़ेंगे। जब किसी शब्द के बीच में आई आ जाए और आई के बाद एक या 2 कॉन्सोनेंट मिल जाएं, लेकिन इसके बाद मतलब कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे PINK, देखो आई के बाद 2 या 1 कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर ई नहीं दिखाई दे रही, इसलिए आई को हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। यानी पी को पा पढ़ेंगे, आई को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, एन को ना और के को का, यानी पिंक। क्या होगा? पिंक। इसी की तरीके से एक कॉन्सोनेंट THI, देखो बीच एन के, देखो यहाँ पर बीच में आई आ गया, लेकिन आई के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर TH को था पढ़ेंगे और मात्रा लगाएंगे छोटी की और का, थिंक। ओके, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आप सभी से। अब हम आगे ओ को हम बड़ा आ की मात्रा कब पढ़ते हैं? ओ को हम बड़ा आ की मात्रा कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए और ओ के बाद एक या दो व्यंजन मिल जाएं और उन व्यंजन के बाद ई न हो, तो ओ को हम बड़ा आ की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे GOD, देखो ओ के बाद एक कंसोनेंट है, तो यहाँ पर ओ को बड़ा आ की मात्रा पढ़ा जाएगा। जी को गा पढ़ा जाए तो गा, और बड़ा आ की मात्रा डी, गॉड। क्या होगा? गॉड। ओके, क्या पढ़ा जाएगा? गॉड। समझ में आई बात? अब हम यू को छोटा आ, यानी यू को हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब किसी शब्द के बीच में यू आ जाए तो यू को हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 में हम ए को ए कब पढ़ेंगे, ई को हम बड़ी ई कब पढ़ेंगे, आई को हम आई कब पढ़ेंगे, ओ को हम ओ कब पढ़ेंगे, यू को हम यू कब पढ़ेंगे। जब शब्द के प्रारंभ में हो तब पढ़ते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जब ए को हम ए कब पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट होगा और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई होगा, तो हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे SAME, जैसे कि AME, तो इस ए को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। और एम को माँ पढ़ेंगे, और यहाँ पर ई साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ई को। ई कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो हम ई को ई पढ़ते हैं और लास्ट वाली आई को हम साइलेंट कर देते हैं। जैसे ETE, तो इसको बोलेंगे ईट। क्या बोलेंगे? ईट। और ये वाला ई साइलेंट हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आई को हम आई कब पढ़ते हैं? जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, मतलब शब्द का प्रारंभ आई से हो रहा हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो,
तो हम आई को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई को आई पढ़ेंगे और ई को साइलेंट कर देंगे। जैसे कि आई टी ई, तो ये हो जाएगा आइट। क्या हो जाएगा? आइट। मतलब कि यहाँ पर ई साइलेंट हो जाएगा। ओके, क्या हो साइलेंट हो जाएगा? ई साइलेंट हो जाएगा। अब हम ओ को ओ कब पढ़ेंगे? जब ओ के बाद, जब किसी शब्द का प्रारंभ ओ से हो रहा हो और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो हम ओ को ओ पढ़ते हैं और ई को साइलेंट कर देते हैं। जैसे ओ पी ई, तो ये हो जाएगा ओप। क्या हो जाएगा? ओप। लेकिन यहाँ पर ई साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ओके, यू को हम यू कब पढ़ेंगे? जब किसी शब्द का प्रारंभ यू से हो रहा हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और ई हो, तो यू को हम यू पढ़ेंगे और ई को हम साइलेंट कर देंगे। ठीक, जैसे कि शूट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप की जा रही है। अगले दिन यहाँ से हम फिर प्रारंभ करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को।